सभी से आग्रह करती हूँ कि तालियां बच्चे भी होनी चाहिए। ये बहुत ही और हमारी मुखिया जी का तो कमलेश नारायण श्रीवास्तव, ये तो स्वास्थ्य जगत में जो हमारी क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल है, जो उसमें है। और दूसरा मेरा जो क्षेत्र है वो साहित्य जगत, यानी जन सेवा करना स्वास्थ्य का, और उसके बाद साहित्य के द्वारा जन सेवा करना, अपने विचारों के द्वारा, पुष्ट विचारों के द्वारा जन का स्वास्थ्य सेवा करना, ये एक तरीके से मेरा है। वैसे क्षेत्र तो मेरा राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है और आपका साहित्यिक भी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्र सेवा का मतलब यह है कि मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि की सेवा से बढ़ करके कुछ नहीं है, सर्वोपरि है। अगर हमारी मातृभूमि जो है वो सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, हमारा धर्म, हमारे विचार सारे के सारे सुरक्षित हैं, अन्यथा सब बेकार है। तो सर्वप्रथम तो हमारा ये है, चुनाव से मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ें या कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं है। सम्मान समारोह जो आपने आयोजित करवाया है, क्या सोचकर आपने करवाया, किन लोगों को करवाया? साहित्य सेवा मेरा काफ़ी पुरातन, काफ़ी समय से चल रहा है, लंबा समय हो गया है, जहाँ पर आज का जो हमारा उद्देश्य, जो हमारा आज का मुख्य एजेंडा जो रखा हुआ है नारी सशक्तिकरण पर। तो जो मैंने देखा कि हम चूँकि साहित्य में हमारे यहाँ पर जो कवित्री आती हैं, इतना अच्छा साहित्य का उनकी रचना और राष्ट्र के प्रति रचना, समाज को आगे बढ़ाने की उनके भाव, और कितना संघर्ष करती हैं, परिवार को देखती हैं, समाज को देखती हैं, और उसके साथ में साहित्य का सृजन, उन भावों को लाना और समाज के सामने उसको रखना, ये एक अद्वितीय है। तो उनको प्रेरणा देना एक तरीके से मेरे दिमाग में आया, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको रखें तो उनको एक प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़ें और देश को एक तरीके से अंधकार से उजाले में अपने भावों के द्वारा हमारी जो कवित्रियाँ हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी नारी शक्ति है, वो लाने का भरसक प्रयास करती हैं। इतने अच्छे सुंदर भाव उनसे मिलते हैं। अभी देखिए कविता तिवारी जी को सुन लीजिए, जो कि मेरी समझ से विश्वविख्यात हैं। क्या गज़ब है, क्या गज़ब है। इसी तरीके से हमारे मंच पे आने वाली अनेकों कवित्रियाँ हैं जो कि राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और वो देश को एक नई दिशा दे रही, एक उजाला दे रही, अंधेरे से उजाले में ला रही हैं। ये एक हमारे मस्तिष्क में आया, क्यों ना नारी सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम ऐसा सुनियोजित किया जाए। तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम करवाएं इस तरह के। मेरी समझ से साल में 2-3 और ज़्यादा ही फंक्शन हो जाते हैं। पिछला तो कोविड काल बीत गया, अदरवाइज़ कम से कम 6 कार्यक्रम तो मेरे होते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद को, वही मेरे आइकॉन है, वही मेरे आदर्श हैं। और दूसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने देखा होगा वहाँ पर जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें बैनर लगा हुआ है जिसमें स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। यहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद का पीछे देखिए चित्र लगा हुआ है और यही मेरे आदर्श हैं। इन्हीं के आदर्शों पर नाम जो रखा गया है वो आदर्श हॉस्पिटल है। मेरे यहाँ आदर्श नाम का कोई नहीं है, बल्कि इनके जो आइडियाल्स हैं, जो आइडियल्स हैं, उनके ऊपर मैंने ये रखा हुआ, उनके आदर्शों पर ये रखा हुआ है। और आदर्श साहित्य परिषद भी उसी पर रखा हुआ है।